क्या आप लोग भी सच सुनना चाहते हो? ज़्यादातर ऐप एक दिन में नहीं, सिर्फ 30 सेकंड में इंस्टॉल हो जाते हैं, उसके खराब कोडिंग की वजह से नहीं। आज की इस वीडियो में बताऊंगा, इस चीज़ को मैं ब्रेक डाउन करूंगा कि अक्सर ऐप 30 सेकंड में ही क्यों अनइंस्टॉल हो जाते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी नोटिस भी करा होगा, गूगल ऐड चला रहे हो, फेसबुक ऐड चला रहे हो, या फिर कह लो आपके डाउनलोड्स ऑर्गेनिक ही क्यों ना आ रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि आपके ऐप में बहुत ज़्यादा अनइंस्टॉल रेट बढ़ जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है और इसको कैसे आप लोग रिजॉल्व कर सकते हो ताकि आपका अनइंस्टॉल रेट ज़्यादा ना हो और एक मेंटेन रहे, मतलब अनइंस्टॉल जितने हो उससे कम ही, सॉरी इंस्टॉल से कम ही अनइंस्टॉल हो। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आप लोग समझ जाते हो तो आप लोग को बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलने वाला है। नहीं तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा लोगों की तरह परेशान रहोगे कि भाई ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है या फिर सबके साथ हो रहा है। तो अगर आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, खास करके उन लोगों के लिए जो काफ़ी परेशान रहता है इस चीज़ को लेकर, तो लास्ट तक देख लोगे तो सब समझ आ जाएगा। वीडियो लंबा लग रहा है 1:5 पे करके देख लेना, बेटर एक्सपीरियंस फील होगा, लेकिन वीडियो को पूरा देख लेना जिससे आपको क्लियरली एक चीज़ का एक आइडिया मिल जाएगा कि आप लोग भी क्या पता ये मिस्टेक कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई हमारी पूरी की पूरी 8000 की फैमिली जो है वो बन चुकी है यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार दिखाने के लिए। और ये जो 8000 नंबर है शायद आप लोगों के लिए बहुत छोटा नंबर होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि मैंने जीरो से स्टार्ट करा है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने चैनल पे कभी भी कोई दूसरा कंटेंट नहीं डाला। अगर आप लोग मेरे पहले की वीडियोस देखोगे तो मेरे 400 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड हैं और सारे के सारे एक ही टॉपिक पे हैं, एडमोब के टॉपिक पे। तो इसलिए मैंने कभी भी टॉपिक नहीं चेंज करा है। मेरे बहुत सारे कंपटीटर हैं, मेरे बहुत सारे जो हमारे नीच के अकॉर्डिंग जो यूट्यूब कंटेंट बनाते हैं, अगर आप लोग देखोगे तो उनके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, किसी के 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, किसी के 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। और वो पहले कोई और वीडियो डालते थे, अब उनको पता लगा है कि भाई एडमोब से भी पैसा बनाया जा सकता है या फिर लोगों को ज्ञान देकर इससे पैसा कमाया जा सकता है। तो वो लोग एडमोब पे शिफ्ट हो चुके हैं और एडमोब के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, 20 टेस्टर करवा रहे हैं या फिर कह लो बहुत सारी चीज़ें करवा रहे हैं। तो उस तरीके से वो लोग पैसा कमा रहे हैं। बट हमारा नीच ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसको नॉलेज भी नहीं है वो भी एक दूसरे का कंटेंट देखकर आके वही चीज़ें सेम लपेटी जा रहा है अपने चैनल पे। तो इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है और उसके अकॉर्डिंग जितने मेरे व्यूज़ आते हैं, 400 500 जितने भी व्यूज़ आते हो, मैं व्यूज़ कभी नहीं देखता, चाहे वो थोड़े ही क्यों ना हो चाहे वो ज़्यादा क्यों ना हो। व्यूज़ मेरे को मैटर नहीं करता। अगर व्यूज़ देखता तो शायद मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं कर पाता और डिसिप्लिन में मैं रह ही नहीं पाता, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग मेरे व्यूज़ आते हैं आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि एक अच्छा कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको चाहिए बेकार कंटेंट जिसमें उन लोगों को शॉर्टकट पता लग जाए या फिर कह लो कोई ऐसे ट्रिक पता लग जाए जिससे वो रातों रात ही अमीर बन जाए। तो मेरे चैनल पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे पता है कि उतने व्यूज़ नहीं मिलते हैं, लेकिन जितने भी मिलते हैं बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते हैं। और वो लोग मुझे सच में सपोर्ट भी करते हैं जो मेरी वीडियोज़ को डेली वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, कॉमेंट करते हैं और मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। वो बहुत कुछ सीखते भी हैं। इसलिए मैं व्यूज़ को नहीं देखता और मैं कंसिस्टेंसी हर वीडियो डालता रहता हूँ, मतलब हर 2-4 दिन में वीडियो डालता रहता हूँ। आप लोग को ही पता होगा अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है। तो इसलिए आप लोग का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे 8000 तक का माइलस्टोन है जो कंप्लीट करवा दिया है। और मुझे उम्मीद है, मेरे को पता है कि आगे भी बहुत अच्छा खासा मुझे रिस्पॉन्स आने वाला है आप लोगों की तरफ से। तो अब हम लोग चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पे कि हम लोग अपने ऐप पे किस तरीके से अनइंस्टॉल रेट को कम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी हर्ष रियलिटी को। देखो यूज़र, कई बार क्या होता है कि आप लोग जब भी प्ले स्टोर पे कोई यूज़र जाता है, यूज़र आपकी ऐप को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होकर इंस्टॉल करता है। जैसे कि मैं ही हूँ, मुझे ये गेम खेलना है और मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हूँ इस गेम को प्ले करने के लिए। जैसे मैं उस गेम को डाउनलोड करता हूँ, असली खेल तब शुरू होता है। उस जगह पर यूज़र का दिमाग ये होता है, जैसे ऐप ओपन होता है कि मुझे इसमें क्या मिलेगा, क्या जो मैंने देखा है प्ले स्टोर पर क्या सच में उस ऐप के अंदर है या फिर नहीं है, या फिर कह लो सिर्फ ऐसा ही है कि इस ऐप में मुझे एड्स ही देखने पड़ेंगे। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे ऐप देखे होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एड्स ही होते हैं और कुछ भी नहीं होता है। कंटेंट की बात करूं तो दूर दूर तक कंटेंट का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं वहीं पे मतलब कह लो एक एड्स की, तो एड्स बहुत ज़्यादा भर भर कर लगाए होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो, इसलिए आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। पहली गलती जो मैं आपको गिना रहा हूँ यही है, आप लोग नोट डाउन करते जाना, फिर मैं आपको लास्ट में भी बताऊँगा कैसे इसको रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे यूज़र को क्या मिलेगा, जब यूज़र को वैल्यू नहीं मिलता है तो वो अगले 30 सेकेंड में ही आपके एप्लीकेशन को करता है मिनिमाइज और करता है अनइंस्टॉल सीधा। वो बिल्कुल भी नहीं देखता कि भाई आपके ऐप में क्या है, क्या इससे मुझे वैल्यू मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो सीधा का अनइंस्टॉल कर देता है। तो इसलिए आप लोगों को मैं यही समझाना चाहता हूं कि जो रियलिटी है वो यही है कि प्ले स्टोर पे कुछ और दिखाकर लोग कुछ और देते हैं, तभी आपके एप्लीकेशन पे ज़्यादा अनइंस्टॉल रेट बढ़ते हैं। और ऐसे मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐप पड़े हुए हैं। यूज़र पेशेंट के लिए नहीं आता है, यूज़र सोल्यूशन के लिए आता है आपके ऊपर। अगर आपका एप्लीकेशन, एग्जाम्पल देता हूँ, आपका एप्लीकेशन है एक नॉर्मल इंस्टा सेवर,
जैसे कि एप्लीकेशन है इंस्टा सेवर। मान लो इस एप्लीकेशन में अगर जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलता है, मुझे स्टेटस सेव करना है, अगर मुझे स्टेटस सेव नहीं मिलता है, मुझे सिर्फ एड्स मिलते हैं, तो भाई मेरा क्या रिएक्शन होगा इस एप्लीकेशन को लेकर? मैं सीधा इसको अनइंस्टॉल करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। तो इसीलिए अगर आप लोगों का ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप लोग कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि उसमें कोई भी आप लोग कंटेंट दे रहे हो, आई मीन पीडीएफ रीडर है, पीडीएफ एडिटर है, पीडीएफ स्कैन है, डॉक स्कैन है, अगर कोई भी एप्लीकेशन आपके मतलब पर्सन कोई भी आपके यूज़र है आपके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता है, देन उसको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो आपके एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने वाला है। तो ये चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर आप लोगों ने ऐसा किया है तो उसको अभी से रिजॉल्व करने की कोशिश करें। कन्फ्यूजन फर्स्ट स्क्रीन, इसमें क्या होता है, देखो यूज़र क्या करता है, कई बार जब भी वो आपके एप्लीकेशन पे इंस्टॉल करता है, आपके सबसे पहले तो वो आपके फर्स्ट स्क्रीन पे आता है, उसको स्प्लैश स्क्रीन कहते हो, उस स्क्रीन पे आता है, तो उसके बाद उसको क्या चाहिए वो मिलता नहीं है। कई बार क्या होता है कि कितने लोग ऐसे होते हैं जो जिन्होंने 10 मल्टीपल पेज बनाए होते हैं, एक्टिविटी बनाई होती है, वन बाय वन वो सभी पेज पे घुमा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो इसमें नुकसान आपको बहुत होने वाला है। देखिए हर किसी को लगता है कि भाई जितने ज़्यादा पेज बनाऊंगा, उतने ज़्यादा ऐड दिखाऊंगा, उतने ज़्यादा रेवेन्यू बनाऊंगा, लेकिन सच में ये बताऊं कि अगर आप लोग को वैल्यू देनी है, यूज़र चाहिए अगर आपको कि एक्टिव रहे आपके ऐप पे, तो ये सारी गलतियों को इग्नोर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी मिस्टेक्स हैं जो आप लोग को बहुत भारी पड़ सकती हैं। एक छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको बहुत बड़ी बन सकती हैं इन फ्यूचर। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको अच्छे खासा रेवेन्यू बने, अच्छा खासा यूज़र इंगेजमेंट बने, तो आप लोग को यूज़र को कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत सारे बटन नहीं लगाने हैं, बहुत सारी स्क्रीन नहीं बनानी है। जिस चीज़ के लिए यूज़र आपके स्क्रीन पे आया है, जिस चीज़ के यूज़र आपके ऐप पे आया है, उसको वही वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी वो आपके ऐप के साथ इंगेज करेगा। जैसे कि टू मैनी बटन्स, जैसे बहुत सारे आप लोगों ने बटन्स डाल रखे हैं, ये इस पर क्लिक करो, उस पर क्लिक करो, फिर अगली स्क्रीन पे, फिर उस पर क्लिक करो, फिर उस स्क्रीन पे, ऐसे करके बहुत सारे मैंने ऐप्स देखे हैं। कोई भी क्लियर एक्शन नहीं है कि मतलब कौन से बटन पे क्लिक करने के बाद आपको वो चीज़ मिलेगी फिर नहीं मिलेगी, तो ऐसा कोई भी क्लियर एक्शन नहीं है। ये चीज़ सबसे बड़ी है। लॉगिन पॉपअप इंस्टेंटली, जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग का एप्लीकेशन है, कितने लोगों को मैंने ऐसे देखा है जिनके एप्लीकेशन में कोई ऐसा डेटा नहीं है कि मतलब यूज़र को लॉगिन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने लॉगिन बटन लगा रखा है। भाई क्या मतलब बनता है उसका? हर कोई आपके एप्लीकेशन में अपना डेटा क्यों शेयर करेगा, लॉगिन क्यों करेगा, फ़ोन नंबर क्यों डालेगा, जीमेल आईडी क्यों डालेगा? तो यार हर ऐप के लिए नहीं होता है। अगर आप कोई बहुत ऐसी वैल्यू वाले ऐप प्रोवाइड कर रहे हो जिसमें यूज़र को अकाउंट क्रिएट करना मैंडेटरी है, तो ही आपका चलेगा। नहीं तो अगर आपके एप्लीकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि यूज़र का अकाउंट लॉगिन करने की ज़रूरत है, तो आप लोग बार बार उसे लॉगिन करने के लिए बोलोगे, देन वो इरीटेट होकर आपके ऐप को अनइंस्टॉल कर देगा। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करना। हर ऐप में लॉगिन सिस्टम लगाने की कोशिश मत करो। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आपको ही नुकसान होगा, अदरवाइज नहीं तो आप लोग इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ को कर रखा है। उसके बाद स्लो लोडिंग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एप्लीकेशन का। आज के टाइम में क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि भाई मुझे हर ऐप तो सर्वर पे ही बनाना है, मुझे हर ऐप एपीआई पे बनाना है। अब देखो सबसे बड़े कौन क्या है इसके, एपीआई सर्वर। अब एपीआई का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने कोई एपीआई परचेस करी है, अब उस एपीआई का मतलब सर्वर है जो एपीआई है वो बहुत स्लो है। कल को आपके 1 लाख यूज़र हो जाते हैं, मान लो अभी तो आपके 100 यूज़र हैं, कल वो 1000 हो जाते हैं, कभी वो 10,000 हो जाते हैं, फिर वो 50,000 हो जाते हैं, तो आपका एपीआई पे ज़्यादा लोड पड़ता है। अगर आप लोगों का सर्वर अच्छा नहीं है, अगर आप लोगों ने सर्वर पे अपने एप्लीकेशन को सेटअप करा है, वहाँ पे इंस्टॉल करा है, अगर वो सर्वर अच्छा नहीं है तो आपका एप्लीकेशन लोड ही नहीं होगा जल्दी। अगर उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डेटा ओवरलोड डेटा भर रखा है तो वो लोड ही नहीं होगा। बस यही गलतियाँ करते हो, बाद में आप लोग परेशान रहते हो कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे ऐप में इतना अच्छा डेटा है लेकिन मेरे लोग अनइंस्टॉल क्यों कर रहे हैं। पहले आप लोगों ने कभी अपना एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर लाइव करने के बाद कभी खुद खोल के देखा है क्या उसका सर्वर फास्ट है, फिर स्लो है, या फिर लोडिंग में कितना टाइम ले रहा है? क्योंकि अधिकतर लोग यही होता है। ये चीज़ एप्लीकेशन के लिए नहीं, वेबसाइट के लिए भी अलाउ होती है। लोगों को पता नहीं है कि भाई वेबसाइट पे जाने के बाद कई बार क्या होता है कि आपके वेबसाइट पे इतना ज़्यादा डेटा होता है कि लोग उसको देखकर अनइंस्टॉल मतलब बैक हो जाते हैं, वो लोडिंग ही नहीं होता है, पेज इतना धीरे धीरे लोड होता है। तो ये सब गलतियाँ मत करो। अगर आप लोग कर रहे हो तो यार अभी से इस पर आप लोग काम करना शुरू करो, क्योंकि हर कोई आपके एप्लीकेशन पे ये नहीं देखने आता है कि भाई कितना टाइम लेगा लोडिंग में, एक एक चीज़ें लोड हो रही हैं, वो उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है। अगर वो चीज़ नहीं मिलती है तो वो लोग बाउंस बैक करते हैं ना दूसरे ऐप को, फिर जाके वो दूसरे ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। इसलिए ये गलतियां बिल्कुल ना करें। अगर आप लोग कर रहे हो तो इसको अभी से फिक्स करो, क्योंकि स्लो ऐप है जो उसमें ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। अगर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है तो आप लोगों को हर चीज़ यहाँ पे आप लोग को अच्छे से देना पड़ेगा यूज़र को, क्योंकि यूज़र का अगर आप लोग हार्ट ब्रोक करते हो तो भाई वो आपके एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल ही करेगा और कुछ भी नहीं करेगा।
इंस्टेंट एड्स अटैक, ये सबसे बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, मेरे को खुद पता है। मैंने बहुत लोगों के एप्लीकेशन को जब टेस्ट करा है, बहुत लोगों के एप्लीकेशन में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो सबसे बड़ा रीज़न एक ही होता है कि भाई ऐप ओपन करते ही सीधा ऐड आता है, धड़ धड़ ऐड आते हैं। मतलब जैसे यूज़र ने ऐप ओपन करा, जैसे ही फर्स्ट स्क्रीन UI है वो स्प्लैश स्क्रीन ओपन होती है, देन बूम फर्स्ट एक स्क्रीन पे ऐड आ गया। उसके बाद जैसे अगली स्क्रीन आता है फिर बूम फिर एक ऐड आता है। भाई ये बहुत कमाल की चीज़ है, मैंने देखा है लोगों को ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में भाई वो लोग ये काम करते हैं, इतने ज़्यादा ऐड ठोक देते हैं, इतने ज़्यादा ऐड ठोक देते हैं कि भाई यूज़र के बारे में तो सोचते ही नहीं है कि जिस यूज़र के बारे में मैं, जिसको भी मेरे को वैल्यू देनी है, ऐप बनाना, जिसके लिए मैं ये ऐप बना रहा हूँ, क्या वो सच में इस एड्स को देखकर मेरे ऐप पे टिकेगा या फिर नहीं टिकेगा, उसके बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचता है। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आप लोगों को ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो शायद इन फ्यूचर ये गलती आप लोगों के लिए छोटी अभी लग रही हो, बाद में बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आप लोगों को एड्स लगानी है तो आप लोग टाइमर के साथ लगा सकते हो, कोई स्क्रीन पे आपके आता है, देन कुछ टाइम वेट करें, उसके कुछ टाइम बाद वो ऐड प्लेस करे। इससे क्या होगा कि आप लोगों का रेवेन्यू भी बनता रहेगा कंसिस्टेंटली, और उसका आप लोगों का मतलब यूज़र इरिटेट भी नहीं होगा। अगर 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड बाद एक ऐड आता है तो ये होता है, लेकिन जैसे ऐप ओपन करते धड़ धड़ ऐड आने लगती है, फिर यूज़र को पता चल जाता है कि इसमें मुझे मिलेगा क्या। अगर ऐसा ही करोगे तो भाई आप लोगों का एप्लीकेशन, मैं तो 30 सेकंड का मैंने बताया था, वो 30 सेकंड भी नहीं चलेगा, 10 सेकंड में ही यूज़र नेविगेट करके कहीं और चला जाएगा। फिर बाद में आप लोग कहोगे कि भाई मेरे एप्लीकेशन पे ही क्यों इंस्टॉल नहीं आते हैं, और इंस्टॉल आ भी रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अनइंस्टॉल क्यों आ रहे हैं। ये गलती बिल्कुल मत करना। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एड्स है जो वो पैसे बाद में देता है, पहले ट्रस्ट होना चाहिए यूज़र का। अगर यूज़र यूज़र ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है तो भाई एड्स वो पैसे कैसे ऐप को एड्स पैसे कैसे ही देगा। जब यूज़र ज़्यादा टाइम तक आपके एप्लीकेशन को यूज़ करता है तब जाके उसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है, तब वो एड्स भी देखता है, और एड्स को देखकर वो क्लिक्स भी करते हैं तो उसका आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलता है। तो इस चीज़ को अवॉइड ना करें, ज़्यादा एड्स के चक्कर में, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में मत रहो। स्टार्टिंग के टाइम में यार आपको एक यूज़र इंगेजमेंट बनाना है, यूज़र का बेस बनाना है। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि सब कुछ मेरे को स्टार्टिंग में मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। यूज़र को वैल्यू नहीं दिख रही है आपके ऐप में। यूज़र जब भी आपके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता है तो वो ये देखता है कि उसको आपके ऐप में मिलेगा क्या। अब आपके एप्लीकेशन में मिल क्या रहा है, सिर्फ एड्स मिल रहे हैं और बहुत सारी फालतू की स्क्रीन मिल रही है जो उसके काम की है ही नहीं। तो भाई वो आपके ऐप को वैल्यू क्यों करेगा, क्यों देगा वैल्यू? ये मैं ही खुद कह रहा हूँ, मैं ही क्यों दूंगा आपके ऐप को वैल्यू। अगर आपके एप्लीकेशन पे सिर्फ एड्स दिखने आया हूँ मैं, या फिर जो मुझे काम है, मुझे PDF रीड करना है, मुझे PDF को स्कैन करना है, मुझे PDF एडिट करना है, लेकिन जब मैं ओपन करूँगा तो PDF मुझे मिलेगा ही नहीं एडिट का ऑप्शन, मुझे मिल रहा है भाई डॉक स्कैन। जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मिल नहीं रही हैं। और आप लोगों ने अपने स्क्रीनशॉट में, अपने टाइटल में सारी मेंशन करी हैं कि PDF स्कैन, PDF एडिटर एंड डॉक स्कैन, इस तरीके से। तो इस चीज़ को भाई क्लियर करो प्ले स्टोर पे, क्योंकि आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी जब आपको दिखाओगे कुछ और मिलेगा कुछ और, तो भाई मैं ही क्यों ना, कोई भी क्यों ना, मैं ही होऊंगा तो मैं अनइंस्टॉल कर दूंगा। सिंपल सी बात है। अगर आप लोग को ये चीज़ें समझ आती हैं तो आप लोग समझ जाओ कि आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर पाओगे। मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी हैं हर ऐप में जो सेम होती हैं, इसलिए मैं आपको बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को ये चीज़ें क्लियर करनी है कि आपको ये चीज़ें रखनी है या फिर नहीं रखनी है। कभी भी ऐप बनाने से पहले आप लोग अपने डेवलपर से UI डिज़ाइन करने की कोशिश करो कि UI में क्या क्या रहेगा, कहाँ ऐड रहेगी, कहाँ नहीं रहेगी। आज के टाइम में हर किसी का अर्निंग ना होने के पीछे एक आधा रीज़न जो है, वो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उनके बहुत ज़्यादा मतलब एड्स लगे हैं एप्लीकेशन में, और वहाँ पे टू मच ऐड की वजह से हर कोई अनइंस्टॉल कर रहा है। आज के टाइम में UI अच्छा नहीं है, लोग UI पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सिंपल ऐप बनाओ, लेकिन UI पे ज़्यादा फोकस करो। सिंपल ऐप बनाओ, मतलब यूज़र स्प्लैश स्क्रीन से सीधा एक्टिविटी पे जाता है, होम स्क्रीन पे जाता है, होम स्क्रीन से उसको वो सारी चीज़ें मिल जाए जो उसको चाहिए। ये नहीं कि भाई होम स्क्रीन पे गया, होम स्क्रीन से एक और स्क्रीन पे गया, फिर वहाँ से एक और स्क्रीन पे गया, बस इतने पे ही वो आपको एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देगा। फिर आप लोग कहते रहना कि भाई मेरा यूज़र इंगेजमेंट नहीं बन रहा है, मेरे लोग ऐप को बहुत अनइंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती है? बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझे पता है, बहुत लोग मुझे DM करते हैं व्हाट्सएप पे कि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है। प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि आप लोग खुद ही ऐसी चीज़ें कर रहे हो। आप लोग UI पे फोकस ना करके आप लोग एड्स के पीछे भाग रहे हो कि मुझे पैसा कमाना है, जितने ज़्यादा एड्स दिखाऊंगा उतना पैसा बनाऊंगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टू मच परमिशंस। देखो क्या होता है, मैंने बहुत सारे ऐप्स को देखा है, जैसे ही ऐप ओपन करोगे भाई कॉल की परमिशन,
फ़ोन कॉल की, कॉन्टैक्ट की परमिशन, फाइल मैनेजर की परमिशन, लोकेशन की परमिशन। भाई क्या ज़रूरत है इतने परमिशंस की? अगर आपका एप्लीकेशन उस टाइप का है देन आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो, परमिशन के साथ जा सकते हो, मैं आपको नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन वैसा है ही नहीं तो भाई आप लोग क्यों परमिशन मांग रहे हो लोगों से? क्योंकि परमिशन कहीं ना कहीं आप लोगों को एक नेगेटिव रिजल्ट देता है। यूज़र सोचता है कि ये ऐप ट्रस्टेड नहीं है क्योंकि ये सभी चीज़ों की लोकेशन की परमिशन मांग रहा है, मेरे कॉन्टैक्ट की परमिशन मांग रहा है, और ये सारी चीज़ें परमिशन मांगने तक ही आपका एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाता है। इतना ही है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता इसके बारे में। तो अगर आप लोग को पता चल गया है जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन करना और देखना क्या इसमें से आपके एप्लीकेशन में है और क्या नहीं है। अगर जो चीज़ें हैं उसको अनइंस्टॉल हटाओ, अनइंस्टॉल करो, अपने एप्लीकेशन से हटाओ, और जो चीज़ें नहीं है उसको बिल्ड करो। अगर आपके एप्लीकेशन में यूआई अच्छा नहीं है तो उसको इंप्रूव करो। अगर आप लोग के एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा ऐड है तो उसको कम करो, अगर कम ऐड है तो बहुत अच्छी बात है। ये आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ज़्यादा एड्स मत लगा लेना, नहीं तो यूज़र आप लोगों का बहुत ज़्यादा परेशान होकर, इरिटेट होकर आपके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देगा। तो भाई अब आते हैं फाइनल पे कि भाई एप्लीकेशन में इन सब चीज़ों को सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि मुझे ज़्यादा अनइंस्टॉल ना आए, यूज़र अब हमारे एप्लीकेशन पे लगातार मतलब यूज़ करता रहे, कुछ दिन तक एक्टिव रहे, वो अनइंस्टॉल ना करे, 30 सेकंड में इंस्टॉल ना करे। सबसे पहली बात है कन्फ्यूज़न को दूर करो। यूज़र कन्फ्यूज़ हो जाता है जब आपके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता है कि जो उसको चाहिए सच में वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर वो सिर्फ आपके एड्स देखने आया है। उसके बाद स्लो स्टार्ट, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में सर्वर के बारे में बताया था कि आप लोग का सर्वर अगर अच्छा नहीं है, अगर आप लोगों ने एपीआई यूज़ करी है वो अच्छी नहीं है, तो आप लोगों का एप्लीकेशन स्लो लोड होगा, जिससे आप लोग का एप्लीकेशन का यूज़र इंगेजमेंट खराब होगा, और बहुत ज़्यादा यूज़र इंगेजमेंट खराब होने की वजह से आपका ऐप सीधा अनइंस्टॉल होगा। उसके बाद ऐड ओवरलोड है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ऐड मत लगाओ, 2-3 ऐड लगाओ, वो भी एड्स ऐसे जगह लगाओ जहाँ आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे ऐड लगाना वैल्यूएबल है, यहाँ पे ऐड लगाना मतलब एक अफोर्डेबल है, वर्थ इट है, वहीं पे ऐड लगाओ। हर जगह ऐड लगाने का कोई सेंस नहीं बनता है। ये नहीं कि स्क्रीन ओपन करते ही ऐड आ गया, स्क्रीन ओपन करते ही ऐड आ गया, दूसरे स्क्रीन पे ऐड आ गया, तीसरे स्क्रीन पे ऐड आ गया, फिर तो नुकसान ही होने वाला है भाई। उसके बाद यूज़र को क्लियर वैल्यू दो कि आपको क्या वैल्यू मिलेगी हमारे ऐप से, और इस ऐप के थ्रू आप लोगों को क्या मिलने वाला है, आउटकम क्या मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने इंस्टॉल करा है तो आपको इसका बेनिफिट क्या मिलेगा। उसके बाद यूज़र का ट्रस्ट ब्रेक मत करो, यूज़र के साथ एक अच्छा ट्रस्ट बनाओ, ऐड ज़्यादा मत दिखा के उसे वैल्यू दो ताकि वो भी ट्रस्ट कर सके आपके ऐप पे, और 2-4 दिन की जगह वो 1 हफ्ते तक यूज़ करें। नहीं तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में ऐप्स हैं जो 2 तो 3 दिन तक मतलब यूज़ होते हैं, कितने तो 30 सेकंड में इंस्टॉल हो जाते हैं, कितने 1 हफ्ते में इंस्टॉल हो जाते हैं, और कितने तो 1 महीने तक भी लोग यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि बस आप लोगों को जो क्लियर करना है वो है यूज़र को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, यूआई अपना इंप्रूव करना है। यूआई अच्छा नहीं है तो यूआई इंप्रूव करो, क्योंकि यूआई अच्छा नहीं होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अगर आप लोग का जितना मर्जी अर्निंग हो जाए उस सब में नुकसान ही होने वाला है अगर यूज़र इंगेजमेंट अच्छा नहीं हुआ तो। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आप लोग को समझ आएगा कि मैंने क्या बताया है। अगर आप लोग को इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू मिलता है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग को किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए, अगर आप लोग किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट चाहिए, आई मीन आप लोग को एडमोब सेटअप में कंसल्टिंग चाहिए, ऐप मार्केटिंग में अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर रैंक करवाना है, या फिर आप लोग को ऑर्गेनिकली ग्रो करना है, ट्रेंडिंग ऐप कैसे काम करते हैं, ट्रेंडिंग ऐप कौन कौन से होते हैं, कैसे काम कर सकते हैं ट्रेंडिंग ऐप पे, ये सारी चीज़ें चाहिए तो इसके लिए आप लोग डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे टीम सपोर्ट से जो आपकी हेल्प करेगा इस चीज़ को रिजॉल्व करने में। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।